सकता है। बीसीसीआई जल्द इसकी घोषणा करेगा, यह भी हमें सूत्रों के हवाले से खबर सामने मिल रही है। पाकिस्तान के साथ जो तनाव बना हुआ है उसी के कारण यह फैसला लिया जाएगा और इस तनाव का असर कल आईपीएल के मुकाबले पर पड़ा था। जो पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला चल रहा था हिमाचल की धर्मशाला में, अचानक से हमने देखा था, जो भी आईपीएल का वो मुकाबला देख रहे होंगे, कि ग्राउंड की लाइटें, स्टेडियम की लाइटें बंद हो जाती हैं और जो खिलाड़ी हैं वो वापस लौट जाते हैं पिच से। और इसके बाद खबर ये आती है कि साहब स्टेडियम को खाली कराया जा रहा है, खिलाड़ियों को सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है होटल, और सारे फैंस जो है उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स के वजह से ये फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया जा रहा है। आईपीएल 2025 जो बाकी बचे मैचेस हैं अभी वो नहीं कराए जाएंगे। सस्पेंड करने का आईपीएल 2025 बीसीसीआई की तरफ से फैसला लिया जाएगा। मैं फिर से दोहरा दूं, रद्द नहीं किया जा रहा है, सिर्फ सस्पेंड, सिर्फ निलंबित किया जा रहा है। अभी के हालात को देखते हुए कुछ समय के लिए आईपीएल 2025 को टाला जा रहा है। जो बाकी बचे मैचेस हैं वो बाद में कराए जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। जीएस विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसी को लेकर अपडेट दे रहे हैं। जीएस, कुछ जानकारी मिल रही है कि जो चर्चा बीसीसीआई की तरफ से की जा रही है, जो अलग अलग फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके साथ, उनसे किस तरीके की प्रतिक्रिया या उनके किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जाहिर सी बात है सभी सहमत होंगे। इस समय सुरक्षा से बढ़कर तो कुछ हो नहीं सकता है ऐसे में। जी हाँ, बिल्कुल रोमाना, और आपको बता दें कि अगले आधे घंटे के अंदर अंदर बीसीसीआई का औपचारिक रिलीज आ जाएगा। फिलहाल केंद्र से उनकी बातचीत चल रही है और सभी प्लेयरों, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं, उनको कैसे सही सलामत एक स्पेशल फ्लाइट हो या यहाँ से दुबई तक पहुंचा दिया जाए, वहां से प्लेयर्स अपने अपनी जगह पहुंच जाएंगे। उस तरीके की बातचीत और उस तरीके के इंतजाम फिलहाल बोर्ड के सबसे पहली प्रायोरिटी है। और सभी जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो सब अपने अपने घर, अपने अपने जगह सही सलामत पहुंच जाए। तो इस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है फिलहाल केंद्र के साथ। और फ्रेंचाइजी से जब ये पूछा गया तो सभी फ्रेंचाइजी एकजुट होकर उन्होंने यही बोला कि जो मौजूदा हालात हैं वहां पर हम एंटरटेनमेंट या एक जगह इकट्ठे करके, एक सिक्योरिटी रिस्क है और इस वक्त पब्लिक जो है वो सेफ होनी चाहिए और ऐसी जगह पे, ऐसे समय पे आईपीएल के मैचेस कराना सही नहीं होगा। और इसीलिए ये तय हुआ कि इस मैचेस को फिलहाल अभी सस्पेंड कर देते हैं, जिस तरीके से कोविड के दौरान बायो बबल ब्रीच में हुआ था, और उसके बाद बाकी बचे मैचेस जो हैं वो खेले गए थे। और क्योंकि अब बहुत ज्यादा मैचेस नहीं बचे हुए हैं आईपीएल के खेलने के लिए, तो एक छोटा सा विंडो है जो कि मुमकिन है आगे जाके जहां पर ये मैचेस खेले जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी वो ये है कि इंडिया के इमेज पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, आईपीएल के इमेज पे कोई आंच नहीं आना चाहिए। और इसीलिए सभी फॉरेन प्लेयर्स, फैमिलीज, बच्चे जितने भी हैं उनको सही सलामत यहाँ से बाहर ले जाएं। और जो मौजूदा हालात हैं वहां पर सिक्योरिटी का हम ध्यान नहीं भटका सकते हैं, उन सब की जो रिक्वायरमेंट है वो देश के प्रति है। और इसीलिए आईपीएल की तरफ से भी ये कहा गया है कि केंद्र सरकार से बातचीत हो रही है फिलहाल, और बहुत जल्द ये फैसला आ जाएगा। तकरीबन आधे घंटे तक औपचारिक ऐलान होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपका जीएस विवेक, नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही औपचारिक ऐलान होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आईपीएल 2025 जो है वो सस्पेंड करने को लेकर बीसीसीआई की तरफ से विचार किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर बाद दोपहर 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजीज के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तो आप जानते हैं किस तरीके से जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा में तैनात है। ऐसे में ये बड़ी बैठक 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। इसको लेकर और क्या जानकारी सामने आ रही है, सूत्र इस बैठक का मुख्य तौर पर एजेंडा क्या बता रहे हैं, विशाल? 12 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में बीएसएफ के डीजी, सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहेंगे। जानकारी इस बात की भी है कि गृह सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जो ताज़ा हालात कल शाम से बने हुए हैं, जिस तरह से तनाव की स्थिति है उस पर समीक्षा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि बीएसएफ जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है वहां के हालात कैसे हैं इस बात की जानकारी ली जाएगी। सीआईएसएफ जो इंटरनल सिक्योरिटी में तमाम जगहों पर तैनात है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर और जो महत्वपूर्ण संस्थान है वहां पर जहां सीआईएसएफ की तैनाती है, कैसे हालात है, इसकी समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की जाएगी। और होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो यह कहा जा सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह पूरे हालात की समीक्षा करेंगे दोपहर 12:30 बजे, जिसमें बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मौजूद रहेंगे। होम सेक्रेटरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और अमित शाह के घर पर यह बैठक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी।
ये बड़ी जानकारी है। देखिए किस तरीके से देश में बैठकों का दौर जारी है। एक बैठक जो अभी भी साउथ ब्लॉक में चल रही है, सुबह करीब 9:30 बजे बैठक शुरू हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद हैं और रक्षा मंत्री जो हैं वो सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और डीजीएमओ के साथ इस वक्त मंथन कर रहे हैं। तो एक वो बड़ी बैठक जो साउथ ब्लॉक में चल रही है, अब दूसरी बैठक जिसको लेकर ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बड़ी बैठक होनी है, जिसमें डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ दोनों मौजूद रहेंगे और उनके साथ आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री जो है वो मंथन करने जा रहे हैं। इन खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है।